राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको सूर्य संक्रांति के बारे में बताने वाली हूँ जो 14 तारीख को होने वाली है। सूर्य जो हैं मेष राशि से निकल के वृष राशि में आने वाले हैं। वहाँ पर आएंगे तो 4 ग्रह बन जाएंगे एक साथ। राहु भी वहाँ पहले से हैं, शुक्र भी हैं, बुध भी हैं और अब सूर्य भी वहाँ पर आ जाएंगे। जब ये चारों ग्रह मिल जाएंगे इकट्ठे तो अपने अपने इफेक्ट्स देने में सूर्य के सामने असमर्थ हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही राहु और सूर्य आपने आप पास नज़दीकी बनाएंगे, यानी कि वो जैसे पास आने लगेंगे तो ग्रहण योग बनेगा। जब ग्रहण योग बनेगा सूर्य की डिग्री थोड़ी बढ़ेगी, नज़दीक आने के तरीके बढ़ेंगे, तो उस समय पर आप लोगों को कुछ ना कुछ अपने अकॉर्डिंग जो है दिक्कत आएगी। यानी कि आपके किस तरह से हॉरोस्कोप के अंदर सूर्य की प्लेसमेंट है, या आपको भी किसी तरह का कोई ग्रहण योग तो नहीं है, या कुछ दिक्कत इस तरह की आपकी दशा महादशा, वो सब चीज़ें जो हैं मैच करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। मगर जो गोचर आपके लिए 30% इफेक्ट लाता है वो आपको मिलता ज़रूर है, चाहे इतना और चाहे इतना। ठीक है, डिपेंड्स कि भाई आपके पास किस तरह का अपना हॉरोस्कोप के अंदर जो है सारे स्टार्स प्लेस्ड हैं। इस समय पर सूर्य का जो नक्षत्र है वो भी उसके अंदर जो है बैठा हुआ है, यानी कि उधर भी सूर्य आएगा तो थोड़ा इफेक्ट अच्छा भी रहेगा। तो वृषभ राशि के अंदर जो हैं 3 जो नक्षत्र हैं वो आते हैं, तो उसके अंदर जो उनके लॉर्ड बैठे हुए हैं वो भी बाकी भी वो भी उनके फ्रेंड ही हैं। यानी कि एक रोहिणी नक्षत्र बैठा है, एक मृगशिरा भी बैठा हुआ है साथ में। तो मंगल, सूर्य और चंद्रमा ये सब आपस में मित्री हैं, तो उनको इतना ज़्यादा इल इफ़ेक्ट देने के लिए संभावना नहीं बनती है। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ जैसे जैसे थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ेगा और इनकी नज़दीकी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। बाकी जो सावधानी है किस तरह से आपने करनी है वो आप समझ लेना। मैं ये आपको चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताती हूँ, वो आप लोगों को मालूम है। आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग जो है वो देखना और उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक, तो अब मैं 12 राशियों के अनुसार आपको बता देती हूँ किस किस के लिए क्या क्या रहने वाला है और किस तरह से आपके ऊपर ये प्रभाव रहेगा। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य जो है वो 2nd हाउस में आए हैं, तो आप मेन अपने कुटुंब के अंदर बड़ों के साथ जो है रिस्पेक्टफुल तरीके के साथ बात करना। आपने उनका अपमान नहीं करना, उनके साथ गलत तरीके के साथ बात नहीं करनी। अगर आप अपनी वाणी से गुस्से से बात करेंगे, क्रोधित तरीके से बात करेंगे तो आप अपने काम खुद बिगाड़ लेंगे। यानी कि आपकी गृहस्थी के अंदर कुछ ना कुछ कलह की संभावना बन जाती है। धन की संभावना तो आपके लिए अच्छी है। संतान का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और वहाँ से भी आप लाभ लेने की कोशिश करें। इन केस अगर आपके कोई लव है, रिलेशन है किसी के साथ, तो उधर भी ज़रा अपनी वाणी का प्रयोग अच्छे से करें। अगर अच्छे से बोलेंगे तो आपके रिलेशनशिप्स आगे बढ़िया निकल जाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। खान पान का भी आपने ध्यान रखना है। बाकी आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप कुछ इलीगल काम ना करें या अपनी वाणी के साथ किसी को हर्ट ना करें, कुछ इस तरह का काम ना करें जिसके कारण आपको राजदंड भुगतना पड़े। ठीक है, तो आप इस तरह से भाई पेनल्टी लग सकती है, किसी चीज़ की चालान कट सकता है या आपको सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ दंड प्राप्त हो सकता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपनी वाणी का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से करना है। आपके लिए एक ही उपाय है मेरे पास कि आप कम से कम बात करें, यानी कि आप ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि आप ज़्यादा बोलेंगे, अहंकार में बात करेंगे, गुस्से में बात करेंगे, वाणी का गलत प्रयोग करेंगे स्टार्टिंग में, तो आपको जब डिग्री आगे पहुंचेगी तब आपको जाके प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ेंगी। आप ध्यान रखना, जब सूर्य और राहु के आप आपस में एक साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे तब आपको ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि 10 तारीख के बाद जो है आपको दिक्कतें आएंगी। अभी स्टार्टिंग में आपको तो सब ठीक ठाक लगेगा, क्योंकि आपको कुछ बेनिफिट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो आपने अपने आप को सिर्फ इस चीज़ के लिए संभाल के रख लेना। तो आपके लिए सिर्फ वाणी पे नियंत्रण करना है, नपी तुली चीज़ खानी है, ताकि आपको कोई सिकनेस भी नहीं हो, बीमारी भी नहीं हो, दिक्कत भी नहीं हो। तो अपने इस पोर्शन का आपने बखूबी ध्यान रखना है कि आपको इससे कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आप तरीके के साथ चलेंगे तो आपको
लाभ हो सकता है। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो हैं फर्स्ट हाउस में यानी कि लग्न में बैठे हैं। जब सूर्य देव आपके लिए वहाँ पर आके बैठे हैं तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम देंगे, आपका अहंकार बढ़ जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ भी कटु वचन बोलते हुए दिखाई देंगे, लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जब अहंकार आ जाता है तो सूर्य का काम क्या है, गुस्सा दे देना। जब आपको क्रोध दे देगा तो आप कोई मान सम्मान तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि आप बाहर सबके चाहीते बन जाएंगे। आपको आपके वर्ड्स को लोग कहेंगे कि हाँ प्रभु आपने जो कहा सत्य वचन का, लेकिन आप कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे अपने जीवन साथी के साथ, क्योंकि आप उनके साथ झगड़ा करेंगे। उनकी हेल्थ इश्यूज भी हो सकती हैं, आपको भी फीवर हो सकता है, अपना शोल्डर्स में पेन हो सकता है, नेक में पेन हो सकती है आपको। तो अपनी सेहत का भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सेहत में प्रॉब्लम ज़्यादा तब आएगी आपको जब डिग्रीज क्लोज हो जाएंगी राहु और सूर्य की, जब वो आपस में बहुत नज़दीक आ जाएंगे यानी कि ग्रहण योग बनाएंगे, उस समय पर आपको जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी ज़्यादा शुरू हो जाएंगी हेल्थ इश्यूज़ के कारण। बेकार के वहम नहीं करने, अपने जीवन साथी के साथ झगड़ा नहीं करना और उसको समझने की कोशिश करनी है। माता का स्वास्थ्य भी आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ रह सकता है, कुछ ना कुछ उनको कोई दिक्कत आ सकती है। बाहर आप पब्लिक में क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, अपनी वाणी को थोड़ा सा सौम्य रखिएगा और तरीके के साथ बात करने की कोशिश करना। अगर आप इतना कर लोगे तो भी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। बाकी थोड़ा सा अपना अहंकार ज़रूर त्याग देना, क्योंकि ज़्यादा ईगो जो होती है वो आपको नुकसान दे जाएगी, ठीक है। और माता का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपने ध्यान रखना है। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 12th हाउस के अंदर सूर्य देव आए हैं, यानी कि व्यय भाव में आए हैं। आपके लिए इतना अच्छा नहीं, आपका खर्चा बढ़ा देंगे कुछ डॉक्टर्स के पास, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको ऋण उतारने के लिए भी धन देना पड़ेगा। धन का अभाव रहेगा इस समय में, आपको दिक्कत महसूस होगी, ठीक है। आप परेशान हो जाएंगे, मान सम्मान में कमी आएगी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात हो जाएगी जिसके कारण आपको जो है दिक्कत झेलनी पड़े, समाज के अंदर परेशानी झेलनी पड़े, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी आ सकता है। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने आप को इस चीज़ के लिए कंट्रोल करना है कि आप किसी के साथ भी कोई फालतू की बातचीत नहीं करें, ठीक है। आप जितना रिजर्व्ड रह सकें थोड़े दिन के लिए उतना रिजर्व्ड रहें, क्योंकि ग्रहण योग भी बन रहा है तो वो आपका जो खर्च जो है धन का अधिक करवा सकता है और अर्निंग जो है आपकी कम हो सकती है। तो कुछ ना कुछ रोग और ऋण के ऊपर ही आपका खर्च जो है वो बन जाएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, छोटे भाई बहनों के साथ भी आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। अगर आपको कुछ लाभ लेना है इस टाइम के अंदर और सोच समझकर आपको नपे तुले तरीके से समाज में या सबके साथ बातचीत करनी है, और उसके बाद आप अपने मित्रों से लाभ लेने की कोशिश करें। ट्रस्ट इतना ज़्यादा किसी पे ना करें, ना इस टाइम पे कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस समय पर जितना हो सके अपने आप को बचा कर चलें। और उसके बाद आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने लाल रंग का कपड़ा जो है वो नहीं पहनना, लाल वस्त्रों से बच के रहें। और अपना सोने के स्थान के ऊपर आपने सौंफ जरूर रख लेनी है, ठीक है। अगर आप ये ना कर सकें तो आप एक तांबे का सिक्का जो है अपने सर से वार कर, अब तो जल प्रवाह नहीं कर पाएंगे तो ग्लास रख लेना, एक ग्लास के अंदर आपने उस सिक्के को मॉर्निंग में डाल देना है, ठीक है। फिर आप उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। और आप संडे के संडे जो है आप गुड़ ज़रूर दान करना, ठीक है। तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं थोड़े बेटर हो जाएंगे। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 11th हाउस में जो है सूर्य आए हैं। अब यहाँ पर आपको लाभ तो वो दे रहे हैं, धन भी आपका बढ़ा रहे हैं। आपने करना क्या है, कुछ बोलचाल पे ध्यान देना है, बड़े भाई बहनों से लाभ लेने की कोशिश करनी है। आपके संबंध जो हैं उनके साथ जब डिग्री चेंज होगी, बड़ी होगी, यानी कि राहु के नज़दीकी बढ़ जाएगी, तो उस समय पे आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। संतान का बहुत ध्यान रखना है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अपनी आरंभिक जो स्टेज है उसके अंदर ध्यान रखें अपने गर्भ का। पेट के अंदर आपको कोई ना कोई दिक्कत या समस्या हो सकती है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपका किसी न किसी के साथ प्रेम संबंध है तो उधर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए वाणी के कारण, तो आपने ध्यान रखना है। संतान पर भी आपका खर्च बन सकता है इस समय पर, तो आप
उनके प्रति जो है कहीं ना कहीं खर्चा आप करते हुए दिखाई देते हो। इन ऑल आप लोगों के लिए अच्छा ही दिखाई देता है। बस जहाँ जहाँ थोड़ा सा आपका मून अगर किसी तरीके के साथ वीक है तो आपको वहाँ इमोशंस की प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ आपके लिए बेटर ही दिखाई देता है, आपको गेन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप अपनी योजनाएं बस किसी को पहले से ना बताएं, यानी कि जो भी आपने प्लान किया या कुछ किया उसे हिडन रखना, जब तक काम ना हो जाए तब तक किसी को बताना मत। तो वो चीज़ें जो आपने बस संभल के चलनी है, बाकी आपके लिए सही है। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वाले वैसे भी बहुत क्रोधी होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, चिल्लाकर बात करने वाले होते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। वो वैसे भी काफ़ी रौब रखते हैं अपने ही राशि जो है राशि का स्वामी, वो जिस समय पर जाकर 10th हाउस के अंदर बैठता है तो आपको पब्लिक में और अपने कार्यस्थल के ऊपर चेंज दिखा रहा है। आपका बदलाव हो सकता है, तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल चेंज हो सकता है, लेकिन इस समय में आपको अपने बॉसेस के साथ बना के रखनी चाहिए। अगर आप उनके साथ बिगाड़ लेंगे, यानी कि कुछ प्रॉब्लम उनके साथ अगर आपको आई तो आपको नुकसान हो सकता है। घर की स्थिति भी आपको अनुकूल नहीं दिखाई देगी, आपको वहाँ पे भी परेशानियाँ दिखाई देंगी। प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर कुछ काम करने के इच्छुक हो रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको इतने बेनिफिट होते हुए दिखाई नहीं देते। ठीक है, आप कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाओगे। वैसे आपके लिए धन धान्य के लिए बहुत अच्छा है। जगह चेंज हो सकती है, घर चेंज हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई ना कोई काम कर सकते हैं। और उसके बाद मेन जो है आपने अपने आप को इस समय पर बहुत संभाल कर चलना है। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये है कि आप पब्लिक में क्या बोल रहे हैं, बाहर अंदर क्या, घर के अंदर क्या बोल रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखें और संभल बूझ के आप बात करें और उसके बाद आगे बढ़ें। अगर आपने कहीं पर भी अपनी वाणी का दुरुपयोग किया या गलत बोला या अपने बॉसेस के साथ आप गलत बोल गए तो आप इस समय पे अगर मूड आ जाए कि मैं तो बहुत इरिटेटेड हूँ या मुझे अपने बॉस के साथ नहीं बन रही हो, मुझे तो जॉब चेंज करनी है, तो इस टाइम पे कोई चेंज भी नहीं बनता। आपने आपको मतलब आप चेंज मत करना। ठीक है, अगर हो सके तो इंटरनली खुद छोड़कर जॉब जैसे जाने की बात मत करना। अगर इंटरनल कुछ चेंज हो रहा हो तो उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो तो अब जो जिस तरह से स्टार्स बता रहे हैं उसी तरह से आपके साथ होने वाला है। अब हम कन्या राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए 9th हाउस में जो है सूर्य देव आ रहे हैं। आपको भाग्य का साथ तो मिल रहा है। आपको करना क्या है, अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और उसके बाद उनकी आज्ञा का भी पालन करना है। अगर आपने, क्योंकि अभी तो सूर्य जो हैं थोड़े दूर दूर हैं, जैसे ही डिग्री क्लोज आएगी, ग्रहण योग बनेगा तो पिता के स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, उस पर भी आपका खर्च बन सकता है। अगर आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी कैंसिल करें और अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई भी डिसीजन एकदम हेस्ट में ना लें, यानी कि जल्दबाजी में ना लें, जिसके कारण आपको जो है कुछ ना कुछ दंड भुगतना पड़े। अगर आपके कोई कोर्ट केस वगैरह कुछ इस तरह से है तो आपको वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थोड़ा सा उस चीज़ का संयम बना के चलेंगे, तरीके के साथ चलेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब आप क्या कर सकते हैं इस समय के अंदर कि भाई अगर आपको इस तरह की दिक्कत है तो आप कुछ ना कुछ धर्म स्थान में दान करें, यानी कि गुड़ दान करें, पिता का सम्मान करें। अगर ये जो 2 चीज़ें करते रहेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स का सर्कल आपका किस तरह से है, छोटे भाई बहन या फ्रेंड्स का सर्कल जो है, या आपसे लोअर जो लोग काम कर रहे हैं, आपके अंडर कोई काम कर रहे हैं, उनसे आप अगर मदद भी लेना चाहेंगे तो वो मदद तो देंगे, लेकिन आप पहले ये डिसाइड कर लेना कि आप किस तरह की संगत के अंदर उठ बैठ रहे हैं। यानी कि संगत उचित होनी चाहिए, नहीं तो आप भी आटे के साथ घुन पिसता है उस तरह से आप भी पिस जाएंगे। तो अपने आप को जरा सही संगत में बिठाएं और अपने आप को, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको जरा ठीक तरीके के साथ चूज़ करें कि आपने कौन सा दोस्त अपने लिए पसंद किया और किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को संभल बूझ के चलोगे तो हेस्ट डिसीजंस और गलत फ्रेंड सर्कल को छोड़ करके, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप संभल के चलने के लिए इतना ज़रूर करना कि धर्म स्थान में गुड़ का दान और उसके बाद पिता का सम्मान। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए अष्टम में है तो आपको कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी संभव है। कुछ ना कुछ आपके जीवन साथी के जो परिवार हैं उनके साथ अनबन
की संभावना है, आपको दिक्कत होगी। जिस तरह से भी सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन पास होने लगेगा तो आपको जो है डिग्री क्लोज आएगी, तो आपको दिक्कतें जो हैं बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसके बाद आपके जीवन साथी की भी स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं रहेगी। हेल्थ इश्यूज़ उनको आएंगी और आपको भी आ सकती हैं हेल्थ इश्यूज़। आपने अपना पूर्ण ध्यान रखना है। उसके बाद अपने भाइयों से जो है विवाद ना करें, यानी कि जो बड़े हैं आपसे, छोटों की बात नहीं कर रही, बड़े हैं अगर आपसे, तो आपने बड़े भाइयों से जो है वाद विवाद नहीं करना, और उसके कारण आपको जो है दिक्कत आएगी। अगर आप उनके साथ विवाद करेंगे तो आप अवॉइड करिए कि आप उनके साथ ज़्यादा बात ना करें। और उसके बाद धन तो आपको आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कभी आपको धन आएगा, कभी आपको नहीं भी आएगा, यानी कि कभी प्रॉफिट होगा, कभी नहीं होगा। अगर आप मेडिकल के या हीलिंग ट्रीटमेंट इस तरह के किसी व्यवसाय में हैं तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आते रहेंगे। यानी कि आप ज्योतिष वगैरह या इस तरह का कोई कार्य करते हैं तो आपको, या मेडिसिन का रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो आपको उस चीज़ के अंदर लाभ आता रहेगा। यानी कि वो भी नरम और गरम, कभी हाँ और कभी ना, इस तरह की स्थिति चलती रहेगी। अंदर से आपका मन बड़ा खिन्न रहेगा, यानी कि आप इस तरह से हो जाएंगे कि कुटुंब के अंदर मिलने और घुलने को तैयार नहीं होंगे और अलग अलग से रहने की कोशिश करेंगे। यानी कि आत्मा जो है वो एकदम एकांत पसंद करेगी और एक दूसरे के साथ कहीं घुलने की कोशिश नहीं करेगी। पिता के स्वास्थ्य का भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अपने कुटुंब में भी सबके स्वास्थ्य का और सबके हित चिंतन करते रहें और उसके बाद आगे जो है बढ़ते रहें। आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अपने ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बाकी भी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन गोचर फिलहाल के लिए आपके लिए रिजल्ट्स थोड़े वीक ही लेकर आ रहा है। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्यदेव जो हैं वो 7th हाउस में आए हैं, तो वहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ या आपका बिजनेस पार्टनर जो है उसके साथ आपका मन मुटाव सा दिखाते हैं। आपके घर लड़ाई कलेश हो सकता है जीवन साथी के साथ, या स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। यानी कि कुछ ना कुछ तरीके से आपका जो है आपस में मनभेद रहेगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा इस चीज़ को तूल दोगे तो आपका सेपरेशन तक भी बात आ सकती है। तो अपने आप को जो है संभाल कर रखें। बाहर तो आप बहुत गुड बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन घर के अंदर आपका कलह जो है वो नहीं संभलेगा। तो आप अपना ध्यान रखना इस चीज़ के लिए कि आप कम बोलें, क्रोध कम दिखाएं और अपनी वाणी पे ज़रा संयम रखें, ताकि आपके लिए जो है रिजल्ट्स बैड नहीं आए। आपके लिए संभला हुआ ही सिचुएशन तैयार हो। अगर आप नहीं समझेंगे, वैसे तो आपके लिए बिज़नेस और जॉब दोनों के अंदर, जैसे अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उधर भी आप डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, आप अपने जीवन साथी को भी और पार्टनर को भी। और अगर जॉब की जगह पे होगे तो वहाँ पर भी आप कुछ इस तरह से बात करने की कोशिश करोगे कि आप ही सुपीरियर हो। तो आप जॉब वाली साइड पे कर लेना बेशक बात, पिता का सम्मान करना, पिता और जीवन साथी दोनों की सेहत का ध्यान रखना। आप बॉसेस के साथ आराम से बात करना ताकि आपकी जॉब जो बनी रहे। पब्लिक प्लेस में आप किस तरह से बात करें उस चीज़ का बहुत अधिक से ध्यान रखना। आपको भी फीवर ना हो, आपको भी दिक्कत ना हो, हेडेक ना हो, उस चीज़ का आपने बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे जीवन साथी की थोड़ी हेल्थ डाउन दिखाई देती है या उनका क्रोध बढ़ा हुआ दिखाई देता है, बाकी आप सब समझदार हैं, आप सिचुएशन संभाल लेंगे। अब हम धनु राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए भी कुछ इतना अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा। शत्रु आपके मुखर होंगे, तरह तरह के लोग आपके लिए जो है बातें बनाने लगेंगे, क्योंकि सूर्य देव जो है आपके 6th हाउस के अंदर आकर बैठ गए हैं। ठीक है, तो उधर आपको जिस तरह से इनकी डिग्री, राहु और सूर्य की डिग्री पास आएगी, यानी कि आपस में बहुत नज़दीकी ले लेंगे, उस समय पे ग्रहण योग जो बनेगा तो आपको दिक्कत थोड़ी ज़्यादा आएगी। आपके बैक बिचिंग करने वाले बहुत सारे लोग बन जाएंगे और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आपके कार्य जो बनने हैं वो सब धीमी गति में हो जाएंगे। ये मत परेशान होना कि मेरा कार्य कोई रुक गया या अटक गया। ये अभी थोड़ी देर की ग्रह स्थितियों के हिसाब से जो रोक आई है वो रोक है, लेकिन बाद में आपका कार्य ज़रूर बनेगा। जो भी कार्य आपके अटके हुए हैं वो कार्य बनेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन आपके लिए अभी जो है समय लगता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आपने करना क्या है, थोड़ा संभल बूझ के आपने चलना है और आपने कोई भी अपनी बात करने से पहले 10 चीज़ों को एनालाइज करना है, ठीक से समझना है कि क्या मैं ऐसा करूं या मैं ऐसा ना
करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जब इतना ज़्यादा, कितनी बार होता है हम लोग जब किसी चीज़ में स्टक होते हैं या परेशान होते हैं तो हम बिना जाने ही कुछ 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 बोलते रहते हैं या कहते रहते हैं अपनी वही बात सबसे। उस चीज़ के अंदर क्या होता है, हमारे मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, क्योंकि एक मशहूरी सी हो जाती है कि हाँ भाई ये बंदा तो ये कह रहा है, ये बंदा ये कह रहा है, तो उस तरह से करके ना आपको आपका नाम जो है वो ख़राब किया जाता है। तो आप थोड़ा समझ के काम करना, जिसके कारण आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बैड ना आए, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें सोचोगे, समझोगे, सब चीज़ों को अच्छी तरह से कार्रवाई करके करोगे तो आप बेटर ही रिजल्ट्स पाओगे। मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव जो है वो 5th हाउस में है। सबसे पहले पेट का ध्यान रखना है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अपना ध्यान रखें, और उसके बाद अपनी संतान, जिनके संतान है वो भी ध्यान रखें। पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे भी हैं जो वो अपना ध्यान पढ़ाई में अच्छे से लगा पाएंगे इस समय में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी संतान आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। चिड़चिड़े हो जाएंगे, बीमार रहेंगे, आपको काम के अंदर जितना प्रॉफिट सोचा था वैसा होगा नहीं, आपकी हालत जो है वो टाइट हो जाएगी, यानी कि धन से संबंधित। उसके बाद आपके कार्य जो है रुकते रहेंगे, आपको परेशानियां आएंगी अपनी हेल्थ में भी। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने ये चीज़ सोचनी है कि ये थोड़ा सा समय है, ये निकल जाएगा। एक तो मैंने आपको जो बोला है आपने ध्यान रखना है। उसके बाद इस समय के अंदर जो आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए गायत्री मंत्र जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने गायत्री मंत्र हमेशा बोलना है, बार बार बोलना है, सूर्य की आराधना करनी है, ताकि आपका समय जो है ठीक ठाक से निकल जाए। देखो ये जो समय आया, जैसा आया, वो वक्त सबके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है। ये थोड़े दिन आपके लिए सही रहेगा, लेकिन जब ग्रहण योग लाएगा तो आपके संतान को भी दिक्कत आ सकती है। उस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप पहले से ही समझेंगे, उपाय करते रहेंगे, तो आपके लिए दिक्कतें जो हैं वो नल्लीफाई हो जाएंगी। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 4th हाउस में जो है सूर्यदेव आए हैं। पब्लिक प्लेस में तो बात करते हुए बहुत ध्यान रखना, अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। उसके बाद आपके जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है, यानी कि आपकी माता और जीवन साथी के बीच में एक दूसरे के साथ जो है मनमुटाव हो सकता है, उनमें आपस में कहासुनी हो सकती है, या आपको दो चीज़ों में तालमेल बनाना पड़ेगा। या तो आपका जगह चेंज हो सकती है जहाँ आप रह रहे हैं, या आपके घर में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। जॉब कर रहे हैं तो जॉब के रिलेटेड भी आपको कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, आपको कोई ना कोई जॉब में चेंजेस आ सकते हैं, काम में चेंजेस आ सकते हैं। तो आपने करना क्या है, लाभ तो आपको होगा, लेकिन किस तरह का लाभ होगा, आपके लिए परेशानियां ज़्यादा हो रही हैं और उसके बाद लाभ कम। आपने करना क्या, माता से भी आपने तालमेल बनाकर रखना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और उनके साथ भी तालमेल बना के रखना है। यानी कि इन दो पार्टियों को आपस में ना मिलने देना है, ना भिड़ने देना है, ताकि आपके लिए समस्याएं ना क्रिएट हों, ठीक है। आपने जितना हो सके ना इन लोगों के बीच में दूरी बना के रखनी है, ताकि ना कोई बात होगी और ना कोई आपके लिए कलह बढ़ेगा। आपने करना क्या है, इस समय पर आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज करके ध्यान रखें कि मैं ऐसा नहीं करूं कि कहीं बाहर जो है मैं बातचीत करूं। अगर आप अपने पब्लिक प्लेस के अंदर, जैसे काम में हम लोग बाहर निकलते हैं, उधर भी आप बातचीत करते हैं, तो उधर भी बड़ा सोच समझ के, बड़े तरीके के साथ बातचीत करें, ताकि आपको कोई भी समस्या या दिक्कत आड़े ना आए, यानी कि दिक्कत ना आपको फील हो, ठीक है। अगर आप इतना संभल के चल लोगे तो आप डेफिनेटली इस टाइम को भी संभाल लोगे। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्यदेव जो है वो 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में आने पे आपको पिता द्वारा लाभ प्राप्त हो रहा है। छोटे भाई बहनों के लिए आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, लेकिन जैसे ही सूर्य और राहु की डिग्री पास आएगी तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसी वाणी बोलेंगे कि बस घर में झगड़ा होए। वो कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए घर में झगड़ा होए, ठीक है, वही हाल आप कर दोगे। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप कुछ इस तरह का तंज मारना, निंदा करना या किसी को बुरा भला ना कहें, नहीं तो आपके अपने छोटे भाई बहनों से जो है वो लड़ाई हो सकती है और आपको दिक्कत हो सकती है। उनसे लाभ लेने की कोशिश करें, ना कि उनसे बिगाड़ने की, ठीक है। शत्रु, आप अब किसी के साथ वाणी गलत बोलोगे तो वो आपका मित्र थोड़ी बनेगा, वो तो आपका शत्रु बन जाएगा। वो तो हमेशा ये चीज़ सोचेगा कि हाँ अब कब मैं इसकी घात करूं। तो आप ध्यान रखना। बाकी आपके लिए
लाभ जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है, आपको इस टाइम पे बेनिफिट होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपने बिल्कुल भी 1% के लिए भी ये चीज़ नहीं सोचनी है कि हाँ आपके लिए आपने किसी के साथ गलत बातचीत करनी है। कार्य क्षेत्र के अंदर आपके लिए मुझे सही दिखाई दे रहा है, भाग्य का साथ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप संभल जाएंगे इस चीज़ के लिए कि आप गलत ना बोलें, तो आप रिजल्ट्स और भी बेटर ले पाएंगे। तो अपने जितने भी जूनियर्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, और या आपके अंडर कोई काम करते, तो उनसे लाभ लेने की कोशिश करें, ना कि उनका अपमान। मैंने आपको 12 राशियों के बारे में सब कुछ बता दिया है, और अब उपाय बताने लगी हूँ आपको। जो संभलने की बातें थी मैंने आपको सब बता दी। अब उपाय ये है, आप सूर्य की आराधना करना, लेट तक मत सोना, क्योंकि जो भी लेट तक सोता है उनके सूर्य खराब हो जाते हैं। ठीक है, या तो हॉरोस्कोप में ही खराब होते हैं, नहीं तो सही होते हैं तो वो खराब कर लेते हैं। वो लेट तक सोने वालों को ज़्यादा दिक्कतें आएंगी इन चीज़ों की। तो आपने उठना है और उसके बाद सूर्य के दर्शन करने हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना, और उसके बाद सूर्य का नमस्कार करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, नॉर्मल जल भी चढ़ा सकते हो, उसमें थोड़ी सी चीनी, और अगर आप पुराना गुड़ पड़ा हो जो काला हो, अगर वो काला गुड़ इतना सा डालोगे तो रिजल्ट्स और भी बेटर आएंगे। जितने भी संडे आते हैं उस दिन आप अगर यज्ञ कर लो तो और भी बढ़िया। अगर यज्ञ नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। दिन के अंदर आपने जो धूप आती है, अगरबत्ती तो नहीं जलाई जाती है हम लोगों में, तो धूप जो आती है, धूप चंदन वाली ले लेना। चंदन वाली धूप लेकर के आपने चंदन वाली धूप जो है वो अपने घर में दोनों टाइम जो है जला देनी है। ठीक है, उसके बाद जिनके पेट में दिक्कत, या प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में मैंने बताया, उन लोगों को अपने स्टमक के ऊपर चंदन लगा लेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स, या नाभि के अंदर आप चंदन रख लेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं और चंदन भी लगा सकते हैं। ठीक है, पहले कोकोनट ऑयल लगा के उसको अच्छे से ग्रीस कर लेना, क्लीन करने के बाद आप चंदन लगाना शुरू कर देना। ठीक है, अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। बाकी ओम गृणी सूर्याय नमः का मंत्र आप कर सकते हो, और उसके बाद पिता का सम्मान सर्वोपरि। अगर आप पिता का सम्मान करते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आने लगेंगे। जब हम बड़ों का सम्मान करने लग जाते हैं, क्योंकि पिता जो है हमारे मान सम्मान, सूर्य जो है हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान के हमारे जो हैं ग्रह हैं, उस तरह से हमारे को ट्रीट करते हैं, यानी कि वो सारी चीज़ें कारकत्व उनके अंडर आते हैं। तो आपने करना क्या है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मान सम्मान, जॉब या कोई भी चीज़ इस तरह से जो रिस्पेक्टफुल होती है, बाहर अपना सम्मान बनाना है, तो आपको सूर्य की आराधना लगातार करनी है। जिन जिन लोगों को भी मैंने रिजल्ट्स कुछ कम आते हुए बताए हैं, उन लोगों ने ये करना है उपाय जो मैंने आपको बताए हैं वो आप करो। अगर इतना भी कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।